लोग बात विचार करें, उसका निदान करने के लिए प्रयास करें। उदाहरण स्वरूप आपको हम बताना चाहते हैं, एक गांव में बहुत पहले से सरकारी स्कूल खुली हुई थी, लेकिन दूर दराज गांव होने के कारण में मास्टर केवल जाते थे, हाजिरी बनाते थे और बनाने के बाद में एक आध 2 घंटा वहाँ बिताते थे। जंगल का गांव था तो मास्टर दूर दूर से जाते थे, वहाँ जा करके हाजिरी बना करके चले आते थे, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कराते थे। गांव के बहुत सारे उसमें जागरूक आदमी, एक एक 2 आदमी विरोध भी किया, लेकिन मास्टर कहाँ किसी का सुनने वाले हैं, कोई नहीं सुना। नेता पनेता से गांव वाला जो नेता जाता था, जामा खा मंत्री थी, इसी यही अधौरा की बात है, मंत्री से जाकर के कहता था, मंत्री माने सरकार होता है, पावरफुल होता है, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चलती है, लेकिन वो भी उस स्कूल की स्थिति सुधार नहीं पाए। लेकिन एक हमारे जैसा ही युवा पढ़ाई लिखाई करके उस गांव में गया और जा करके लोगों को जागरूक किया, 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा किया अपने गांव के, और इकट्ठा करने के बाद में उनको समस्या बताया और कहा कि लीजिए हम आवेदन लिखते हैं, इस पे साइन कीजिए, हम जाकर डीएम से मिलेंगे, वीडियो से मिलेंगे, शिक्षा पदाधिकारी से मिलेंगे और जरूर इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगा। और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 1 सप्ताह के भीतर जितने टीचर लोग थे सब जा करके पढ़ाना स्टार्ट कर देना। ये होती है एक उच्च विचार की ताकत, एक संगठन की ताकत। वही अकेले लड़का उस गांव में जाता, उस मास्टर के पास कहता है, मास्टर साहब काहे नहीं पढ़ाओ, मास्टर कहता तुम ही ढेर बड़े नेता बने, चलो जैसे भागो। लेकिन वही 40-50 आदमी लेकर के गया तो उसका एक महत्व हुआ। थाना में आप जाते हैं या वीडियो ऑफिस में आप जाते हैं, एक आदमी जाइएगा, वीडियो से मिलने के लिए आपको पहले लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन में लगिएगा, अंदर जाइएगा, वीडियो अपना कॉलम से कुछ काम करता रहेगा, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, कहेगा क्या समस्या है, उसको थोड़ा भी मूड खराब रहेगा, कहेगा कि भागिए जाइए, इसी काम के लिए आए हुए हैं हम, भागिए यहाँ से। फिर आप वहाँ से निराश होकर के आइएगा तो बड़ा बाबू को पकड़िएगा, बड़ा बाबू से कहिएगा तो बड़ा बाबू कहेगा हतना फाइल रखले बनी तो हरे खातिर खाली बनी, डांट के भगा दी हम। लेकिन वहीं आपके ही क्षेत्र के 10, 20, 50 प्रभावशाली लोग वहाँ पहुँच जाएं, जिनका समाज में कुछ नाम हो, कुछ समाज में सहकारिता हो, तो वीडियो सी हो, जितने भी कर्मचारी हैं उनको कुर्सी पर बैठा करके उनको बात सुनना पड़ेगा। ये होती है संगठन की ताकत। न वो नेता है, न मुखिया है, न वार्ड है, न सरपंच है, न विधायक है, लेकिन फिर भी विधायक सांसद से ज्यादा उनकी वैल्यू है, क्योंकि वो जनता के बातों को अपने साथ जोड़ करके चले। इसलिए हर गांव में जितनी भी समस्या है, नाली गली के सुधार से लेकर के, राशन कार्ड बनवाने से लेकर के, पैखाना में पैसा निकालने से लेकर के, आपके बच्चों को पढ़ाई कराने से लेकर के, और तो और आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या है, हम हिंदू जाति में जन्म लिए हैं, हम लोगों को गर्व है हिंदू होने पर, लेकिन वही हिंदू समाज गाय रखता है, गाय रखने के बाद में बछिया होती है तो रख लेता है, बच्चा हो जाला तो के रोड पर छोड़ देला, कसाई आवे लसन ट्रैक्टर में बांधे लसन लेके चल जाला लसन, एगो साढ़ लोकत लसन गांव में उठा करके ले जाके कटाई कर दे रहा है। और हम हिंदू समाज के लोग चुपचाप देख रहे हैं, अरे हम तो अपने बचवा के पहाड़ में ले जाके छोड़ी है, अरे पहाड़ में का छोड़े, पहाड़ों में उठा के लेके चल जाला। हमारे सामने जिसको गौ माता कहा गया है, आपका मंदिर है, शिव मंदिर है, नंदी का वहाँ स्थापना हुआ है, लेकिन हम लोग अपने ही आंखों से नंदी को कटते हुए देख रहे हैं। यहाँ से ले जाता है, बबुरा ले जाके बेचता है, बबुरा वाला दूसरा जगह बेचता है, ले जाके एक दिन में मैं हैदराबाद का एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो है भूचड़ खाना है, जहाँ की गायों में कटाई होती है, 1 मिनट में 1.5 लाख गाय मशीन से काट दी जाती है, वहां जाकर के हम देख करके आए हैं। रूह कांप जाता है देखने के बाद में। और हम जैसे लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, जय श्री राम के नारा लगा कोई तो 4 बार नारा लगा दे जी, लेकिन गौ माता की कटाई हो रही है, इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो कोई नेता पनेता इस बात पर बात नहीं करने वाला है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपके गांव में मजबूत संगठन बने, जिनको आप वोट देते आए हैं उसको देते रहिए। हम कभी भी न आज न कल आपसे न रुपया मांगने आएंगे, न नोट मांगने आएंगे, और न ही आपको रुपया देने आएंगे, न मुर्गा भात खिलाने आएंगे, लेकिन आपके गांव की समस्या को समाधान करने के लिए आपसे करबद्ध प्रार्थना जरूर करेंगे कि एक मजबूत संगठन बनाइए, सभी जाति बिरादरी को लेकर के चलिए। एक समाज से सिर्फ काम नहीं चलेगा। भगवान राम सर्वशक्तिमान होते
भगवान होते हुए भी जो चाहते थे इच्छा मात्र में रावण जैसे राक्षस का अंत कर देते, इच्छा केवल करते और अंत हो जाता। लेकिन सब जाति बिरादरी को पहले मिलाए, पहले ऋषि महर्षियों से जाके मार्गदर्शन लिए, मार्गदर्शन लेने के बाद में बानरों को, जिसका कि कोई वैल्यू नहीं है आज के समाज में हमारा, बानर को इकट्ठा किए, भालू को इकट्ठा किए, गिलहरी को इकट्ठा किए, गिद्ध को इकट्ठा किए, सभी जाति को मिला करके तब जाकर के एक संगठन बनाए, तब इतने बड़े बड़े काम धर्म की स्थापना किए। आज भी लोग उनके राज्य को राम राज्य से जानता है। कोई भी आदमी के जब तक घर में सुखी समृद्धि हो जाला तो आदमी कहे ना कि का हो तोरा घरे राम राज चलता का है। भगवान राम से हम लोग को सीखना चाहिए। जब हम लोग सीखेंगे तभी तो उनके पक्ष पर चलेंगे। रामायण में हम लोग देखते हैं माता सीता का जब अपहरण होने लगता है, राम ले जाने लगता है, तो माताओं को आंख से आंसू आ जाता है। यानी राम के प्रति आस्था तो है, लेकिन राम के पक्षियों पर चलने वाला कोई नहीं है। टीका लगाने के लिए हम त्रिपुंड लगाएं या कोई भी टीका लगा लें, लगाएं तो सही, लेकिन लगाने के बाद उनके आदर्शों पर भी तो चले। इसलिए जरूरी है कि आप लोग गांव में हर सप्ताह आपकी बैठक होगी, आपकी समस्या सुनी जाएगी और सुन करके आपके यही समस्या को सुन करके उसका निदान करने का प्रयास करें। अभी पसाई गांव में हम गए, वहाँ हमसे लगभग 300 अलग अलग जाति के लोग बैठे हुए थे। बोले कि भैया खेती बाड़ी के समय आ गई, डीएपी खाद हमने के खरीदे जाते हैं क्या, बिल बना के 1650 को देता सब, लेकिन 2200 रुपया 2100 रुपया हमने से लेता सब। आप समझिए कितना बड़ा करप्शन हो रहा है। जितने लोग चुनाव में खड़ा हुए थे वो कहाँ चले गए, जाकर के उनको देखना चाहिए था ना कि भाई ये 1650 का चीज है 2200 2100 में कैसे मिला था। लेकिन हम लोगों को विश्वास दिलाए हैं कि अगले सप्ताह हम आएंगे और आपको जरूरी है तो अभी खरीद लीजिए, नहीं तो रोक दीजिए अभी खरीदना। अगले सप्ताह संगठन उन सभी लोगों पर जांच बैठवाएगा जो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा या दुकान बंद करके भाग जाएंगे। ये संगठन की ताकत है। हम इतना बोल पा रहे हैं, ये केवल और केवल हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं इसलिए बोल पा रहे हैं। हमको कोई नेता जानता नहीं है, कोई भी हमारा नाम से उर्दू पूछ लीजिएगा, कोई जाने या न जाने, लेकिन हमारी आज इतनी ताकत है कि हम जो काम चाहते हैं, सामाजिक काम, व्यक्तिगत काम किसी का नहीं हम कराते हैं। किसी का मोटरसाइकिल फंस गया, हेलमेट निकल बोले तो हम उनके छोड़वाने वाला काम नहीं करेंगे। वो फोनो करिए तो हम फोन बंद कर दें, लेकिन जो उचित काम है जिससे समाज का भला होने वाला है उस काम के लिए हम 24 घंटा यानी हमारे साथ जुड़े हुए संगठन के साथ ही 24 घंटा प्रयास कर रहे हैं। इतना धूप में पसीना बहा रहे हैं इसलिए क्योंकि एक परिवर्तन आ सके। इसी मिट्टी का, इसी कैमूर जिला का बेटा होने के कारण इस धरती का हमारे पर भी तो कुछ है। हम इस धरती के लिए भी तो कुछ काम करें। जितने भी सन्यासी, जितने भी आपको समाज सेवी बड़े बड़े दिखाई दिए हैं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को तिलांजलि देने के बाद में समाज के लिए काम किया है। जिनका आप लोग नाम जानते हैं, जिनका बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, गांधी जी को जानते हैं, सावरकर को जानते हैं, आप जिनको भी जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं, जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब अपना जीवन त्याग करके, अपना सुख सुविधा का जीवन त्याग करने के बाद समाज के लिए काम किए। तब आज हम लोग हर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस को 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन इनको याद करते हैं। यही चीज आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग आए हुए हैं, ताकि समाज जो है एकदम इस पर लग करके काम करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को अंत करता हूँ। अभी आप लोग बैठे रहिए, 2-4-5 मिनट आप लोगों की बातों को सुनेंगे, समस्याओं को जानेंगे। कुछ लोग को संगठन में दायित्व दिया जाएगा ताकि संगठन की एक व्यवस्था होती है, 10-5 लोग जो है कमेटी में रहते हैं, तभी तो उस गाँव का कल्याण होगा। तो उस कमेटी में कुछ लोगों का नाम आप लोग बताइएगा, पूछिएगा, जो लोग लेना चाहते हैं वो लेंगे। और फिर हर सप्ताह हम लोग आकर के गांव में बैठक करेंगे और समस्या को निदान करने का प्रयास करेंगे। तो जिनको कुछ भी प्रश्न है वो अभी पूछ सकती हैं, चाहे माता हो, चाहे वो भैया हो, चाहे बुजुर्ग हो। और अगर प्रश्न नहीं है तो आगे की बात हम बताएंगे। कोई भी प्रश्न बैठे?